हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम युजवेंद्र चहल के बारे में और धनश्री शर्मा के बारे में। दोनों के डिवोर्स की न्यूज़ कंफर्म हो रही है। कल रात से काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि तकरीबन एक दिन हो गया है जब उनकी न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने बांद्रा में जाकर और जो कोर्ट है वहाँ पर अपना डिवोर्स फाइनल किया है। और उसके बाद इनकी पोस्ट आई है इंस्टाग्राम पर। दोनों की पोस्ट स्टोरीज की शक्ल में आई है। गॉड हैज़ प्रोटेक्ट मी मोर टाइम्स देन आई कैन काउंट, सो आई कैन ओनली इमेजिन द टाइम्स आई हैव बीन रेस्क्यूड that I don't even know about. Thank you God for always being there even when I don't know it. तो ये थी युजवेंद्र चहल की इंस्टाग्राम की स्टोरी जो कि उन्होंने लगाई थी। देन सेम स्टोरी, इसी तरीके टाइप की स्टोरी धनश्री ने भी अपने उस पर लगाई थी इंस्टाग्राम पर, फ्रॉम स्ट्रेस टू ब्लेस्ड. It's not amazing how God can turn our worries and trial to blessings. If you are stressing about something today, know that you have a choice. You can either keep worrying, you can surrender it all to God and choose to pray about everything. There is power in having faith that God can work all things together for your good. पता है, ये पोस्टिंग वगैरह पढ़ने के बाद उन्होंने यही बताया कि वो फ़िलहाल अब निकल पड़े हैं। उनको नहीं पता कि उनको ऊपर वाला किस किस तरीके से हेल्प करता है और किस तरीके से उनको स्ट्रेस टू ब्लास्ट किया है। मैं एक चीज़ सोच रही थी जब मैंने ये पोस्ट पढ़ी ना, मैंने कहा यार ज़िंदगी ना कितनी एक तरीके से ना, आप ज़िंदगी में आप लोगों को लोग अनप्रेडिक्टेबल है। यानी जब ये एक टाइम था जब ना ये लोग मिलने पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह टाइप की पोस्ट, और कि भाई हम तो दुनिया में ब्लेस्ड फील करते हैं से लेकर डिवोर्स को ब्लेस्ड करने तक की जर्नी लोग मिनटों में और कुछ सालों में तय कर लेते हैं। यानी जब वो लोग आपस में मिलते हैं तो भाई एक अलग किस्म की चल रही होती है लव लाइफ ना, एक अलग किस्म की आपको पोस्टिंग दिखेगी इंस्टाग्राम पर। ये ऐसा लगेगा जैसा लव इन द ईयर चल रहा है। और वहीं आज देख लो कुछ सालों में 2020 से लेकर 2024, 2025 का तो भी स्टार्ट ही है, वहाँ तक चेक करो 2019 से उनकी स्टोरी शुरू हुई है, देन 2025 तक के दरमियान कुछ सालों के सफ़र में ही ब्लेस्ड से स्ट्रेस बनने का सफ़र के एक दूसरे के लिए जो लोग ब्लेस्ड थे वो आज एक दूसरे के लिए स्ट्रेस बन चुके हैं। रिसेंट दिनों जब इन दोनों की डिवोर्स की न्यूज़ आई थी तब बहुत ज़्यादा वो सर्कुलेट रही थी। इस दरमियान अगर किसी एक बंदी को हेट मिला था वो थी धनश्री। अब पता है ये ना आजकल पैटर्न बन गया, जैसे ही कहीं डिवोर्स का सीन आता है ना तो उसमें ज़्यादातर हेट ना वो लड़की को मिल रहा होता है। अगर वो लड़का सामने अमीर है तो यही मिलेगा कि हाँ, लड़की पहले फंसाती है, फिर उसके बाद गोल्ड डिगर बन जाती है, फिर उसके बाद वो उससे डिवोर्स लेने के लिए एलिमनी फाइल करती है। तो ये एक लड़कियों का पैटर्न रह गया। अगर आप कमेंट सेक्शन भी रीड करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि भाई ये आजकल की लड़कियों का बिजनेस बन चुका है। एक अमीर लड़का ढूंढो, उससे शादी करो, फिर उसको मेंटली टॉर्चर करो और फिर उसके बाद उसके ऊपर डिवोर्स फाइल करो और देन उसके बाद एक बिग एलिमनी लेकर दूसरा नया बंदा ढूंढ लो। ये आजकल की लड़कियों का बिजनेस है। अब इस मामले में क्यों कहा जा रहा है, अब देखो युजवेंद्र चहल और अगर इन दोनों की शक उस पर देखा जाए, आप अगर उनकी खूबसूरती पे बात करो तो ऑब्वियसली धनश्री का एक अलग लेवल निकल रहा है और यूजी नॉर्मल सा बंदा है। तो इसीलिए उनको लेकर ना एक अलग किस्म का बनाया जाता है। जब इनकी शादी हुई थी ना तभी ये बात पर लोग थे कि भाई उसने खूबसूरती देखी है और उसने पैसा देखा है। यानी दोनों का ये था कि भाई दोनों का कोई इंटरेस्ट नहीं है एक दूसरे में। और ये चीज़ शादी के बाद बहुत बार देखी भी गई थी, चाहे वो इनके इंटरव्यूज़ हों, चाहे जब वो उनकी मीडिया अपीयरेंस हो, तो एक युजवेंद्र चहल और जो धनश्री है वो एक ना डिस्टेंस बना के रखते थे अपने दरमियान। अगर आप देखो तो वो एक कंफर्टली हग नहीं कर लेते थे एक दूसरे को, एक दूसरे को कोई हाथ वाथ पकड़ के कभी भी वो मीडिया अपीयरेंस बहुत कम देते थे। और जब भी वो लोग लोगों के सामने आते थे तो लोगों को एक कपल गोल्स वाली वाइब्स कभी भी नहीं आई वो युजवेंद्र, और कभी भी नहीं। जब वो लोग साथ थे ना, जब इनके दरमियान सब कुछ ओके था, तब भी लोगों में इन लोगों में डिस्टेंस दिखता था। लोगों को दिखता था कि यार शायद दोनों में ना बहुत ज़्यादा एक सोच का इशू है। और काफ़ी लोगों को लगता था कि धनश्री थोड़ा सा ओपन माइंडेड है और यूजी थोड़ा सा मतलब नॉर्मल माइंडेड है। उसको ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है ओपन में। उसको लगता है कि भाई वो थोड़ा उस सोच का है कि कमरा है हमारे पास रूम है, हमें जो करना है हम अपने घर में करेंगे और बाहर हम एक नॉर्मल तरीके से बिहेव करेंगे। इट्स ओके, उसकी पर्सनल चॉइस थी, लेकिन लोगों को ये चीज़ें बहुत फील होती थी। और धनश्री की जिस तरीके से पर्सनैलिटी बनी हुई थी तो उस हिसाब से लोगों को फील होता था कि शायद ये जोड़ी, ये जब बनी थी ना तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये जोड़ी बहुत टाइम नहीं सर्वाइव कर पाएगी क्योंकि इनमें इश्यूज आएंगे ही और आएंगे। और फाइनली वही हुआ। आप काफ़ी लोग बोलेंगे यार लोगों की ज़बान काली होती है, काफ़ी मरतबा लोग भी इनको ना इनका ब्रेन वॉश कर देते हैं। खैर बच्चे तो दोनों नहीं थे, लेकिन अभी तो डिवोर्स की न्यूज़ इनकी आ गई है कि डिवोर्स हो चुका है। अब दोनों का अगर आप एक इंटरव्यू आया ना, अगर रणवीर इलाहाबादी के साथ आप इंटरव्यू देखोगे तो उसके अंदर भी धनश्री का अगर आप देखोगे तो वो ऐसा लगेगा जैसे युजवेंद्र का बार बार ना मजाक उड़ा रही है, चाहे वो प्रपोजिंग का हो। एक लगता है कि एक होता है ना कि एक कपल गोल देना आकर, मतलब कपल गोल्स वाली कोई सीन ही नहीं थी, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं।
अच्छा, उस दरमियान भी जो युजवेंद्र चहल की अगर आप बातें सुनोगे तो वो काफ़ी मैच्योर भी थी और काफ़ी शाय टाइप की भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है अपनी स्टोरीज़ के बारे में बताना, अपनी लव लाइफ के बारे में बताने में। वो थोड़ा सा खामोश रहना चाहते हैं। और वहीं धनश्री थी जो उस चीज़ को मजाक में ले रही थी कि मैं तो पहले जानती ही नहीं थी, मैं तो मुझे पता ही। एक तो ये मैंने स्टोरीज़ में देखा है, ये ना इत्तेफाक पता नहीं क्यों हमारी ज़िंदगियों में कभी नहीं हुए, कि जब भी कोई सामने वाला बंदा, कोई फेमस बंदा किसी भी सेलिब्रिटी को या किसी को भी रीच करेगा तो वो तो बेचारा उसको जानता ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा कि भाई ये कौन बंदा है। यानी इतना कोई दुनिया से बेजार बंदा चल रहा होगा, एक ही मुल्क में रहते हुए आपको ये पता नहीं चला। जब आपने बोला कि उसने मुझे मैसेज किया तो बंदा जाके वेब चेक तो करता ही है ना, इंस्टाग्राम अकाउंट, उसमें उसकी टी शर्ट वगैरह होगी, वो अपने टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सब कुछ उसके अंदर इंस्टाग्राम पर अवेलेबल होगा। तो नहीं बोलती कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये बंदा कौन है। भाई सही है, ये तो मासूमियत मेरे को मिलती है, इतनी दिखती है ना ये वाली मासूमियत। अक्सर दिखेगी जब भी कोई ऐसे पर्सनैलिटी जो मिली होंगी ना आपस में, वो आपस में यही बोलेंगे मैं तो जानती ही नहीं थी इनको। खास करके लड़की खास करके यही बोलेगी कि भाई मैं तो उसको जानती ही नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं था ये कौन सी फेमस सेलिब्रिटी है। यानी ऐसे रिएक्शन दिखाएंगे। अब जिस टाइम पर इनकी शादी हुई थी उस टाइम पर धनश्री भी कोई फेमस सेलिब्रिटी नहीं थी, नॉर्मल सी थी, कोई उसको इतना कुछ जानता नहीं था। वो डांस क्लासेस लेती थी और दैन उसके बाद उसने डांस क्लासेस ली, और डांस क्लासेस लेने के बाद उनका कुछ ही टाइम में यूजी ने उसको प्रपोज किया और उसने एक्सेप्ट किया। और यूजी ने कहा कि भाई मैं डेटिंग वेटिंग की फजूल चीज़ों में नहीं पड़ना चाह सकता, मैं डायरेक्ट तुमसे शादी करूंगा। तो वो भी मान जाती है। अब बोलती है कि जब मैंने अपनी फैमिली में बताया, जब मैंने अपनी मदर को बताया तो वो थोड़ी देर पहले तेरे को शॉक्ड हुई, फिर उसके बाद उन्होंने हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है कि भाई तुम करो शादी, तुम्हारे लिए अच्छा है। उसके बाद धनश्री को जो फेम मिला है वो हम सबको पता है कि धनश्री 180 डिग्री पर फेम हासिल कर गई। उसको बहुत ज़्यादा फेम उसकी खूबसूरती की वजह से मिला। उसको पता है कि फेम क्यों मिला? क्योंकि युजवेंद्र चहल एक नॉर्मल सा बंदा दिखने वाला है, और जो बंदी है अपना कौन है यार, नाम भूल गई मैं, धनश्री। धनश्री एक खूबसूरत सी दिखने वाली है, तो इसलिए उनको एक डबल ट्रिपल फेम मिल गया कि यार देखो यूजी ने क्या बंदी फंसाई है। उस टाइम पर अगर आप कमेंट्स देखोगे तो ये बात हो गया, आप कोई ये नहीं बोलना कि तुम उस बंदे को शेड कर रही हो, मैं शेड नहीं कर रही हूँ, और ये हकीकत है। आज भी अगर आप कमेंट्स रीड करोगे तो वहाँ पर यही है कि उसने खूबसूरती देखी है और उसने पैसा देखा है, आज भी यही बातें की जा रही हैं। और अगर आपने झलक दिखला जा का भी वो एपिसोड देखा होगा जहाँ पर युजवेंद्र चहल आए थे, तो वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो धनश्री एक अजीब सा, मतलब इनसे कपल गोल्स कभी भी वाइब्स ही नहीं है कपल गोल्स वाली को, तो ना कि यार हाँ इतने जैसे अनुष्का और विराट है कैसे कपल गोल्स होते हैं, हालांकि वो भी कोई अपना पब्लिक अपीयरेंस करते हैं तो कोई एक दूसरे को चिपका चिपकी इस टाइप का वो कभी भी नहीं करते, वो एक नॉर्मल सा। लेकिन एक कपल गोल वाली वाइब्स आपको आपको वो देते ही देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कपल गोल इनके लिए बन जाता है, तो एक अच्छा वाइब्स देते ही देते। लेकिन इस बंदी से वो चीज़ आई ही नहीं। जब वो झलक दिखला जब में आया, इस तरह से इनके दरमियान या तो ये इशू था कि युजवेंद्र चहल जो है वो थोड़ा सा मतलब नॉर्मल सा बंदा था, जैसे नॉर्मल बंदे होते हैं कि उनको पब्लिक में ये सारी चीज़ें का नहीं समझ में आ रहा होता, उनको लग रहा होता कि नहीं मुझे नहीं पसंद है, इस टाइप का बंदा था। और वहीं धनेश्वरी एक इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी तो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड थी, इसके लिए सारी चीज़ें आम थी, जो शायद युजवेंद्र चहल के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें थी। इसका आगे भी आया है, जैसे जिस तरीके से अगर आप देखो, चाहे युजवेंद्र चहल अगर एक टाइम पर बहुत ज़्यादा बैकलिश में, क्योंकि जब शादी हुई थी ना तब धनश्री को मिला था बैकलिश, लेकिन जो ज़्यादा मिला था वो युजवेंद्र को मिला था। वो ये कह रहे थे कि भाई लड़की की खूबसूरती के पीछे भाग गया है, ये है खूबसूरती के पीछे मरने वाले लोग। और युजवेंद्र को बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे ट्रोल किया था, तो उस टाइम पे धनश्री ने भी किसी किस्म का रिएक्ट नहीं किया था। और जब बात आती है धनश्री की, जब धनश्री की श्रीज अय्यर के साथ ना एक वीडियो आती है जिसमें वो डांस कर रही होती है, एक जगह पर जाती है, उसकी रील आती है जहाँ पर वो डांस कर रही होती है, वो भी एक क्रिकेटर ही है साथ के। देन उसके बाद एक और वीडियो आती है जहाँ पर दोनों एक ही जगह स्पॉट किए जाते हैं एक पार्टी के अंदर। तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा बातें उठी थी कि शायद ये दोनों उस टाइम पर डेट कर रहे हैं, दोनों की डेटिंग की अपडेट्स बहुत ज़्यादा आई थी। और वो चीज़ भी युजवेंद्र चहल को थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्ट कर गई थी। और उस टाइम पर भी जो क्रिप्टिक पोस्ट होती है ना, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर इतना ज़्यादा तो नहीं करते स्टोरीज़ वगैरह शेयर, लेकिन जब भी ऐसा कुछ सीन रहा है इन दोनों के दरमियान तो इन्होंने एक दूसरे के लिए क्रिप्टिक पोस्ट बगैर नाम लिए, मतलब जेलसी वाली और इस तरीके की चीटिंग वाली पोस्टिंग जो है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लगाई थी युजवेंद्र चहल ने, जो काफ़ी लोगों को लग रहा था कि शायद वो उसको श्री अय्यर के चक्कर में उसको चीट कर रही है। तो काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को बताया था, लेकिन उसके बाद वो मामला ठंडा हो गया। युजवेंद्र चहल ने कभी भी आकर इस चीज़ को नहीं सफाई दी कि भाई मेरी बीवी पर इल्ज़ाम नहीं लगाओ या मेरी बीवी लॉयल है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ दोस्ती ही है, ऐसा कुछ भी उसने अपनी वीडियोज़ में या अपने इंस्टाग्राम पर कभी भी आके रिएक्ट नहीं किया था। उसके बाद झलक दिखला जाता, झलक दिखला जा के दरमियान
ये दोनों दिख जाते तो रूमर्स खत्म हो जाते हैं इनके डिवोर्स के, और लोगों को लगता है नहीं सब कुछ इनके दरमियान ओके है, शायद हम लोग ही ज़्यादा सोच रहे थे, लोगों को ही फील होना शुरू होता है। फिर उसके बाद एक और पिक्चर आती है जिसमें एक बंदे ने उसको पीछे से हक किया हुआ होता है, वो पिक्चर एक तहलका खेज मचती है, और काफ़ी लोगों को लगता है कि वो पिक्चर और श्री अय्यर की वजह से ही इनके बीच में डिवोर्स हुआ है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये दोनों वजह रहे हैं, इनकी वजह शायद इनके खुद के इश्यूज ही रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए, इनको समझ ही नहीं आया कि दोनों एक दूसरे से चाहते क्या है। एक पता है, मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर पार्टनर्स इतने अपोजिट हो तो या तो वो एक परफेक्ट हिट जोड़ी बनेंगे, या तो फिर इनके दरमियान डिवोर्स ही होगा, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को नहीं समझ पाए, अगर कभी कभार आप देखना कोई पार्टनर्स ऐसे होंगे जो अपोजिट होंगे, यानी एक पार्टनर एक बिल्कुल ओपन माइंडेड होगा और दूसरा पार्टनर इन सब चीज़ों को नहीं से पसंद करता होगा, या तो वो एक परफेक्ट हिट जोड़ी बन जाएंगे, या तो फिर वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो समझने को रेडी ही नहीं होंगे। कोई भी हाल में अगर वो समझने को रेडी नहीं होंगे तो क्या होगा, एट द एंड डिवोर्स वाला सीन होगा। अब यहाँ पर उसको गोल्ड डिगर कह देना धनाश्री को, यहाँ पर ना बहुत ईजी हो गया आजकल लड़कियों को ये बोलना कि यार ये तो गोल्ड डिगर है, एक तरीके से ना ये सब कुछ आम होता जा रहा है, नॉर्मलाइज होता जा रहा है। अब ये सब शुरुआत हुई थी एक जोक से, मैंने कहा ना कि लोग बोलते ना कि एक जोक ही तो है, जोक्स को क्यों इतना सीरियस लेते हैं। ये देख लो, ये जोक एक सीरियस उस पर आ चुका है कि आज लड़की, कोई भी लड़की किसी भी वजह से डिवोर्स ले रही है तो उसको ये कह दिया जाता है अरे गोल्ड डिगर है ये, इसको गोल्ड डिगर चाहिए था, उसको पैसा चाहिए था ना, इसको भारी एलिमनी चाहिए, अगर वो एलिमनी की डिमांड कर रही है तो उसको गोल्ड डिगर कह दिया जा रहा है। तो ये हो रहा है कि ये जोक्स टू सीरियस किस तरीके से चेंज हुआ है। तो ये जो लोग बोलते हैं ना सिर्फ जोक पर इतना क्यों रिएक्शन, तो ये जोकों को सीरियस बनने में कोई टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और देखो अभी तक इनके बीच से कोई भी न्यूज़ नहीं आई है, कंफर्म नहीं हुआ है कि इनकी डिवोर्स किस वजह से हुई है, कोई नहीं हुआ है, सब अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि हाँ धनाश्री की नहीं बनी, कोई कह रहा है युजविंदर चहल को समझ नहीं आई उसकी सोच, क्योंकि वो ओपन माइंडेड की सोच थी। दोनों में ही कुछ इश्यूज रहे हैं, दोनों ने अपनी डिग्निटी मेंटेन रखी। हाँ, एक दूसरे को क्रिप्टिक पोस्ट से ज़रूर वो लोग टैग करते हैं और बातें करते हैं, बट एक दूसरे की डिग्निटी, एक दूसरे की इज्जत नहीं उछाली। ना ही उसने आकर बोला कि इसने ऐसा किया, ये चीटिंग है, ये चीटर है, ये गोल्ड डिगर है, इसने ऐसा किया, उसने मुझे यूज़ किया। लोगों को लगता है कि भाई धनश्री ने युजविंदर चहल का यूज़ किया है, क्योंकि उससे पहले युजविंदर चहल की शादी से पहले, यूजी से शादी से पहले धनश्री को कोई नहीं इतना जानता था, ना कोई उसकी इतनी अच्छी कोई रीच थी, ना ही कोई उसको इतना अच्छा फॉलो करता था। भले उसके पास खूबसूरती शुरू दिन से थी, लेकिन मेन जो उसको पहचान मिली है वो यूजी से शादी के बाद ही मिली है। तो ये बहुत सारे लोगों का मानना है कि भाई उसको यूज़ किया, उससे पहले अपने मिलियंस फॉलोवर्स किए, देन अब जब उसको सब कुछ मिल चुका है, पैसा भी मिल चुका है, पावर भी मिल चुकी है, नाम मिल चुका है, तो अब उसको यूजी के साथ रहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन शादी अगर सिर्फ इस बेस के लिए की जाए तो भाई ये बहुत खतरनाक होता है। अरेंज मैरिज का भी नाम यहाँ पे लिया जाता है, लेकिन अरेंज मैरिज तो नहीं होगी ना यार। अरेंज मैरिज कैसे, दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है, तो अरेंज मैरिज तो ये नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि ये शादी थोड़ी जल्दी कर ली गई। आई थिंक सो उनको थोड़ा सा अपना डेटिंग टाइम में टाइम देना चाहिए था, ताकि एक दूसरे को दोनों समझ पाते कि यार दोनों एक दूसरे के साथ रह भी सकते हैं या नहीं रह सकते। क्योंकि एक डेटिंग पीरियड में आपको समझ में आ जाता है कि यार मैं इस बंदी की मेंटेलिटी के साथ रह सकता हूँ, नहीं रह सकता, या मैं उसके साथ एक मोहब्बत से ज़िंदगी भर गुजार सकता हूँ, नहीं गुजार सकता हूँ। क्योंकि शुरू में तो आपको सब कुछ हरा ही दिख रहा होता है कि नहीं नहीं सब कुछ ओके है, हम बहुत अच्छे रहेंगे, हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वो चीज़ शादी में चेंज होती है तो फिर आपको नज़र आता है कि भाई ये तो नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है साथ में रहना, हम तो शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं गए। वो आपको शादी के बाद रियलाइज़ होता है, और इस भी सिचुएशन में यही हुआ है कि उस वक्त तो इनको लग रहा था कि नहीं नहीं हम कर लेंगे। हालांकि दोनों अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, एक क्रिकेट की इंडस्ट्री से बिलोंग करता था और एक इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी, तो दोनों को ही बहुत ज़्यादा, दोनों की इंडस्ट्री में डिफरेंस था। तो खैर उसी वक्त ही, अब इस यहाँ पर विराट और उसका भी देख लो, अनुष्का का भी देख लो ना। अनुष्का तो खैर एक फेमस थी, ऑलरेडी फेमस थी, लेकिन अगर उस दरमियान इनका भी अगर देखो तो अनुष्का ने बहुत चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। उसने अपनी शादी के बाद अपनी बिल्कुल भी एक तरीके से फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद ही कह दिया है, अब तो दिखती भी नहीं है इतना कुछ खास। तो अपनी ज़िंदगी में उसने निजी ज़िंदगी को अपने दिया कि भाई नहीं मुझे मेरी निजी ज़िंदगी चाहिए, और उसने अपनी निजी ज़िंदगी पर काम करना शुरू किया और अपने बच्चों पर ध्यान देना शुरू किया। अब दोनों ने अपनी ज़िंदगी के लिए डिसीजंस लिए, दोनों को लगा कि यार क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, और दोनों ने अपने आप को अपने आप से पूछा, अपने आप के साथ एक रिश्ता निभाया। और एक रिश्ता निभाने के लिए जिसको लगा कि मुझे यहाँ पर अपनी कुर्बानी देनी है, सामने वाले को लगा उसको ये कुर्बानी देनी है और उसको ये कुर्बानी देनी है, दोनों ने अपनी अपनी ज़िंदगियों में कुर्बानियाँ दी और दोनों अपने लिए अंडरस्टैंड किया एक दूसरे को सबसे बढ़कर, और आज वो दोनों खुश है। तो बात होती है सारी अंडरस्टैंडिंग की। आपकी मोहब्बत चाहे जितनी भी हो, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते अपने पार्टनर को, तो वो मोहब्बत एक
ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएगी, ये आप देख लेना। अच्छा जी, अब गोल्ड डिगर की बात ही चल रही है तो साथ में मैं एक बात कर लेती हूँ कोइंदारों के बारे में। मुझे इसकी रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी, बट मैंने कहा था चलो यार बनाएंगे अलग से पॉडकास्ट, लेकिन इस पॉडकास्ट में जब गोल्ड डिगर की बात चली ही रही है तो मैं कोइंदारों के ऊपर भी थोड़ा सा दे दूँ। कोइंदारों एक पाकिस्तानी क्रिएटर है, टिकटॉक है, उस पर तकरीबन उसके पास टिकटॉक पर 10 मिलियंस फॉलोवर्स है भाई, एक हाई रीच रखती है वो। इसकी शादी होती है कराची में जर्मनी से एक लड़के से, शाहजेब के नाम से, जहांजेब के नाम से, सॉरी, जहांजेब के नाम से एक लड़के के साथ शादी होती है और वो जर्मनी शिफ्ट हो जाती है। वो वहाँ से लाइव करती है क्योंकि टिकटॉक पर लाइव का ऑप्शन भी है, जैसे यहाँ पर डिजिटल सब वो डिजिटल भिखारी उनको कहा जाता है जी, ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं ना। तो वहाँ पर वो लाइव वगैरह करती है, तो वहाँ पर ये सीन होता है कि गिफ्टिंग वगैरह आपको की जाती है ना, तो आपको गिफ्ट्स वगैरह, जितने आपको बड़े गिफ्ट्स आएंगे इतना आपको लाइव से पैसा मिलेगा। और वही होता है गोल्ड। अच्छा, जब कोइंदारों की शुरू में वीडियोस आती थी तब भी अगर आप देखो ना तो वो थोड़ा सा क्रिप्टिव टाइप की बनाती थी, तब उससे लोग पूछते थे, क्योंकि खूबसूरत वो भी प्यारी थी भाई, सीधा सिंपल सी बात है। और वो जो दूसरा लड़का था वो एवरेज सा था, जो उसका हस्बैंड था वो एवरेज सा था। तो इसीलिए जब भी उसको पूछा जाता था ना कि क्या तुम शादी वाली हो, तो वो हमेशा ऐसे दिखाती थी कि जैसे नहीं नहीं मैं शादी वाली नहीं हूँ। उसके बाद उसका हस्बैंड पीछे से आकर ना उसको बताता था, गुस्सा करता था। तो ये इस तरीके का बनाती। अच्छा, उस वक्त तो लोगों को लगता था शायद ये कंटेंट बना रही है, बट अब शायद लोगों को फील होता है कि वो चाहती ही नहीं थी कि उसकी शादी कभी लोगों को पता चले, और वो शायद अपने बंदे से खुशी नहीं थी। तो अभी क्योंकि अब एक रिश्ता जब खत्म होता है तो आपको पता है फिर लोग निकाल निकाल कर आते हैं ये सारी चीज़ें कि यार ये तो इसीलिए करती थी ना, ये तो ऐसी थी ना। फिर उसके बाद अचानक से कुछ टाइम के लिए वो गायब हो जाती है कोइंदारो। देन उसकी एक वीडियो आती है एक लड़के के साथ, आसिम के साथ, एक लड़का है, लड़का तो नहीं खैर वो भी आदमी है, आसिम के साथ शादी गेट। तो लोग ना बड़े हैरत में आ जाते कि भाई इसके तो 2 बच्चे थे, ये तो अपने हस्बैंड के साथ एक बिल्कुल मुकम्मल फैमिली दिखाती थी कि भाई मैं बहुत खुश हूँ। और इसका खुशी वाली वीडियोज आती थी, वो व्लॉग्स भी बनाती थी तो उसमें भी सब कुछ ओके ओके दिखता था। तो सारे लोग बोल रहे थे अभी कुछ दिन पहले तो उसने अपनी बेटी को पैदा किया था, तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक इसकी शादी की न्यूज़ निकल कर आती है। फिर लोग शुरू हो जाते हैं कि भाई ये पता चलता है कि ये वही बंदा है जो इसका फेमस गिफ्टर रहा है, जिसने इसको इतने बड़े बड़े गिफ्ट भेजे हैं, जो कि यूके में सेटल था और ये बंदी जर्मनी में थी। तो काफ़ी लोगों को फिर पता चलता है कि भाई ये तो बंदी गोल्ड डिगर निकली, इसने तो पैसों के चक्कर में अपने पहले पति को छोड़ा और दूसरे पति के साथ जाके वो रहना शुरू हो गया, उसने दूसरे शादी कर ली उस बंदे के साथ क्योंकि वो पैसों वाला निकला। ये बातें बहुत उठती है, बहुत उठती है। उसके बाद कोइंदारों की एक बहुत लंबी खामोशी के बाद एक वीडियो आती है जहाँ पर वो ये बताती है कि आप लोगों को कुछ मेरी स्टोरी के बारे में नहीं पता, मैं तो 2 साल से अलग रह रही हूँ अपने शौहर से, और मेरा तो डिवोर्स 2 साल पहले हो गया, ये हो गया वो, ये बात पता। अच्छा, ये ना इंटरनेट पर्सनैलिटी जो होते हैं ना, ये भूल जाते हैं कि इन्होंने अपनी एक एक लाइफ की अपडेट इंटरनेट पर अपलोड की हुई होती है, तो ये झूठ और सच के बीच में ये फंस जाते हैं। वहीं उसकी एक फ्रेंड आती है और बहुत सारे लोग उस चीज़ को पॉइंट उठाते हैं कि अगर आपके मुताबिक आपने 2 साल पहले अपनी शौहर से अलहदगी ले ली है, तो इसी दरमियान आपने शूट किए हैं, आपने बेबी शावर किया है, और उसके बाद आपकी बेबी की पैदाइश के बाद आपने शूट किए, तो क्या ये सब कुछ आपने डिवोर्स के बाद किया है? क्योंकि ये इसी 2 साल के अंदर अंदर ही किया जाता है। फिर बहुत सारे निकल कर आते हैं जहाँ पर इसकी पुरानी पुरानी कुछ वीडियोज़ या कुछ क्लिप्स आप कह लो, फोटोज़ होती हैं जो निकाली जाती है, जो बताई जाती है कि इसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टाइप का कुछ किया है, और ये तो आसम से पहले भी मिलती रहती थी, इसीलिए इसने डिवोर्स लिया। और ये सारी बातें निकल निकल कर उसके कैरेक्टर का भाई धज्जियाँ उड़ा दी जाती है, क्योंकि जब ये चीज़ एक इंटरनेट पर आ गई है तो सोचो कैरेक्टर का तो उड़ाया ही जाएगा धज्जियाँ वज्जियाँ। वही कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ाई जाती है और उसके बाद उसको गोल्ड डिगर का टैग दे दिया जाता है। फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी दोबारा शांत होती है, और फिर एक दिन और एक और वीडियो आती है जहाँ पर वो उसका हस्बैंड ये लाइव आकर बैठी हुई होती है और पीछे से उसका हस्बैंड बोलता है ये कोई सही तरीका है, तुम अपने बेडरूम से लाइव जा रही हो, तुम ये जा रही हो, तुम्हें तरीका नहीं है। और वहाँ पर आता है, लोगों को लगता है कि मकाफात अमल इसी को ही बोलते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए इसने अपने फर्स्ट हस्बैंड को छोड़ा था और जिस चीज़ के लिए इसने अपने फर्स्ट हस्बैंड को वो डिच किया, और आज वो उसको चीज़ गलत लग रही है क्योंकि उसको उसकी बीवी पर भरोसा ही नहीं होगा। कि भाई देखो, यहाँ पर मेरा भी ना कभी कभी ये कॉन्सेप्ट होता है, मैं भी ये सोचती हूँ कि अगर एक औरत चीट करती है अपने हस्बैंड के होते हुए अपने सेकंड हस्बैंड के साथ, सॉरी सेकंड कोई भी बंदे के साथ चीट करती है, तो उसके दिमाग में ये बात आ ही जाएगी कि जब वो अपने फर्स्ट हस्बैंड के होते हुए चीट कर सकती है तो वो मुझे मेरे साथ रहते हुए क्यों चीट नहीं करेगी। वो बात उसके दिमाग में आ ही जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस बात को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, और वहीं से कोइंदारों को बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ना, पता है काफ़ी लोग उसको बहुत गंदे गंदे नामों से भी बुलाते हैं, बट उसने एक चीज़ यहाँ पर ये कही है कि आप लोगों को मेरी स्टोरी नहीं पता है, लेकिन जितना भी हम देखो व्लॉग्स के ज़रिए ही जानते हैं, हमने जितना व्लॉगिंग के ज़रिए देखा है वो सब कुछ ओके ही था, वो सब कुछ यही था कि वो बंदी खुश थी, लेकिन हाँ सिर्फ उसकी ज़िंदगी के अंदर पैसों की कमी थी। अगर आप उसकी वीडियोज़ उठा के देखो तो उसकी बहुत सारी वीडियो में पैसा ना होने का रोना था। जैसे वो पहले बताती थी कि मैंने जब शुरू किया था तो मेरे पास स्टैंड भी नहीं था, मेरे पास रिंग लाइट भी नहीं थी, मैंने तो ऐसे नहीं ऐसे जुगाड़ किया था, यानी हर वो चीज़ जिसके अंदर पैसा शामिल, वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा दुखी नजर आती थी। तो शुरू दिन से सबको लग रहा था कि भाई ये पैसों के पीछे ही है, और एट दी एंड जब वो शादी इस तरीके से की तो जाहिर सी बात है लोगों को ये लगा कि भाई तुमने पैसों के लिए शादी की, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा कमी जो रही थी वो पैसों की रही थी। तुमने अपनी हर वीडियो के अंदर जो शिकायत की थी वो पैसों को लेकर की थी कि पैसा ये पैसा वो, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसे की नीड थी, और ये था वो था। तो ये सारी बातें उसने पैसों को लेकर बहुत बार कही अपनी वीडियोज़ में, जिसके लिए लोगों को यही फील हुआ कि भाई जब पैसों के लिए अपनी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स थी, तो जब आपको एक ऐसा बंदा मिला हो जो इतनी हैवी गिफ्टिंग करता हो और जिसके पास इतना पैसा हो, तो आप उस पैसों के लिए क्यों अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ोगे, आपने छोड़ दिया उसको। तो ये सारी पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी रही कोइंदारों की, जिसको लेकर अलग अलग लोगों ने नाम दिए, किसी ने उसको गोल्ड डिगर कहा, कि बच्चों के बारे में बहुत सवालात किए गए, तो बच्चों के बाद भी इसने बहुत बार आके कही आप लोगों को कुछ नहीं पता, मेरे बच्चे मेरे साथ ही है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तो बच्चे उसके साथ ही नज़र आते हैं। और अब इवन ये न्यूज़ आ रही है कि उसने सेकंड हस्बैंड से भी डिवोर्स ले लिया है और वो फर्स्ट हस्बैंड के पास जा रही है। बताओ ज़रा ये वाली, मतलब कोई ऐसा लग रहा है हस्बैंड स्विच करना तो कोई बच्चों का खेल हो चुका है, जैसे वो नहीं बच्चे अपने अपने खिलौने स्विच कर लेते हैं, ऐसी फीलिंग्स आ रही होती है। अच्छा अब तक ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि उसने अभी तक दूसरी डिवोर्स ली है नहीं ली, लेकिन हाँ न्यूज़ बहुत ज़्यादा आई है, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं उस चीज़ को लेकर, कुइंदारों को लेकर। तो ये मैंने देखा है कि लड़कियों को थोड़ा सा गोल्ड डिगर का टैग बहुत जल्दी मिल जाता है। चलो कुइंदारों के सीन में तो शायद ये टैग कहीं ना कहीं जस्टिफाई होता हुआ नज़र भी आता है, लेकिन धनाश्री के केस में ये टैग इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा कि ये वाकई ही सच है, ये बात सच नहीं है। हो सकता है कि इनके दरमियान जो इश्यूज़ हुए हों वो इनके माइंड सेट को ही लेकर हुए हों, इनका माइंड सेट ही एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ रहा हो, तो इस वजह से उन्होंने एक दूसरे को अवॉइड करना शुरू कर दिया, और शुरू दिन से उनके गोल्स नज़र नहीं आ रहे, शुरू दिन से उनके दरमियान। अब यहाँ पर अगर यूजी को नहीं चीज़ उस चीज़ का बैकलैश मिल रहा है कि यार उसने भी तो खूबसूरती देख के शादी की ना, तो दोनों ही ने अपने अपने मकसद को देखकर ही शादी की थी। अगर वो गोल्ड डिगर थी तो यूजी भी खूबसूरती के पीछे ही भागा था। तो दोनों ने अपने अपने शौक देखे थे, दोनों के पास जो चीज़ अवेलेबल नहीं थी उस चीज़ को अपने पार्टनर में ढूंढा, अपने पार्टनर से यूज़ किया, देन उसको फिर फेंक दिया उठाकर। जस्ट यूज़ एंड थ्रो वाला सीन हुआ है, चाहे वो कुइंदारो वाला सीन हो चाहे ये सीन हो, तो दोनों में सेम सिमिलरिटी ही मुझे नज़र आ रही होती है कि भाई दोनों अपने अपने मकसदों के लिए थे, और देन मकसद के बाद फिर ये वाला सीन हो गया। यार आप लोगों की इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। और भाई देख लो आज खुश हो जाओ, आज सिर्फ इंडिया की बात नहीं की, आज पाकिस्तान की भी बात की है, तो खुश हो जाना। आज की वीडियो को लाइक फिर भी मिलना चाहिए और कमेंट भी करना चाहिए। और भाई नेहा फैज़ी की वीडियो अपलोड की हुई थी लास्ट सुबह में, तो उस पर बहुत मिले जुले कमेंट्स हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा सही लगे मुझे कि हाँ यार सब यही चीज़ सोच रहे जो चीज़ मैं सोच रही हूँ। लेकिन कुछ सब्सक्राइबर्स मेरी इस बात से नाराज़ हो गए, मेरे को अनसब्सक्राइब भी कर दिया। मतलब सोचो अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं यार आप लोग, ऐसा ना क्या करो ना, अनसब्सक्राइब कोई बात नहीं, कभी कभी हमारे ओपिनियंस भी मैच नहीं हो पाते। अब मैं जिस तरीके से देख रही हूँ तो उस तरीके से शायद आप नहीं देख रहे हो, और आप जिस तरीके से देख रहे हो मैं उस तरीके से नहीं देख रही हूँ, बट इट्स ओके। अगर मैं आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू की बहुत ज़्यादा इज्जत रखती हूँ तो फिर आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है मेरी भी रख लो यार, ऐसा नहीं क्या करो। मेरे को धमकियाँ दे देते, पता नहीं मेरे को ये सिर्फ मुझे धमकियाँ मिलती हैं या बहुत सारे लोगों को भी मिलती है कि हम अनसब्सक्राइब कर देंगे। मैंने तो यही धमकी मिलती है हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे। एक तो कमेंट आया कि भाई इंडिया का खाती है और इंडिया की सुनती ही नहीं है। भाई मतलब मैंने क्या किया ऐसा, मुझे गरीब ने किया क्या? मेरी ऑडियंस अगर इंडियन टच हो चुकी है बस वो मेरी गलती नहीं है। मेरी ऑडियंस अगर ये सब कुछ सुनना चाहती है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है भाई। तो ठीक है मैं अपनी ऑडियंस के लिए काम कर रही हूँ, चाहे वो इंडिया से हो। मेरे लिए ये चीज़ बिलोंग नहीं करती कि इंडियन ऑडियंस है पाकिस्तानी ऑडियंस है, और ना ही मैंने कभी ये सोच लेकर किया कि नहीं नहीं मैं इंडिया को ही डीफेमस करूँगी। भाई जो चीज़ जैसी चल रही होती है, मेरी ऑडियंस जिसमें खुश होती है, मुझे जिस चीज़ के लिए कमेंट्स आते हैं मैं उन चीज़ों पर काम करती हूँ और मैं जस्ट आपको अपना रिएक्शन आकर अपलोड कर देती हूँ। बस ये वाला सीन है, रिएक्शन है। तो होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आई हो, और बस यही बात है, और क्या था, और कुछ नहीं था। बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।